Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are fine and safe in your homes. Let me start our period of English. Open your notebooks. Firstly, prepare your notebook. Write the day Tuesday and the date is 13th June 2020. The unit is the young writer and the topic is questions answers. Question number 3 is which school does Faizan go? फैज़ान कौन से स्कूल में जाता था? फैज़ान went to एचिसन कॉलेज लाहौर. फैज़ान एचिसन कॉलेज लाहौर में जाता था. And the question number 4 is what is instrumental queens all about? Instrumental queens क्या है? ये इनकी बुक का नाम है. ठीक है, जो उन्होंने इनकी बुक पब्लिश हुई थी, तो उस बुक का क्या नेम है? इंस्ट्रूमेंटल क्वींस. इंस्ट्रूमेंटल क्वींस के बारे में पूछा. ये किताब किस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में है? एंड द आंसर इज़ इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. इट इज़ अबाउट, ये मुतल्लिक है द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी. इमेजिनेशन एंड फैंटेसी कहते हैं ख्यालात को, यानी इमेजिनेशन को, तसव्वुरात को, जो हकीकत में नहीं होते, सिर्फ हमारे ख्यालात में होते हैं. यानी कि ये बुक जो है वो तसव्वुरात और ख्यालात के बारे में है, यानी तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया के बारे में है. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ? आपका मकसद अपनी ज़िंदगी में क्या है? एंड द आंसर इज़ माई गोल इन फ्यूचर लाइफ. मेरा मकसद मुस्तकबिल की ज़िंदगी में इज़ टू सर्व, खिदमत करना है, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की. यानी कि मेरा मकसद जो है अपनी ह्यूमैनिटी यानी कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खिदमत करना है. ये मैंने एक जो है आपको एक एग्जांपल की सूरत में ये आंसर राइट करके दिया है. फॉर क्लास, आप लोगों ने आपका जो मकसद है ज़िंदगी का, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आप हाफिज़ बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आलिम बनना चाहते हैं, तो आपने क्या अपना मकसद आप हर बच्चे ने अपना खुद राइट करना है. ठीक है. सो जब आप अपनी नोटबुक स्कूल में भेजेंगे तो मैं देखूँगी कि मैं चेक करूँगी किसका गोल ऑफ लाइफ क्या है. हर बच्चे का अपना अपना गोल ऑफ लाइफ है, सो सब ने अपना अपना गोल ऑफ लाइफ राइट करना है. ठीक है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's restart our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 69 और 70 का टेस्ट किया था. आज हम लोगों ने पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के, आपने इनको सॉल्व करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज. पेज मैनेज करने के लिए आपने डेट और डे राइट करना है. व्हाट इज डेट टुडे? डेट इज 30 जून 2020 एंड डेट इज ट्यूसडे. पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 था सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया मल्टीप्लिकेशन के, आपने इनको सॉल्व करना है. ए पार्ट हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय 5/7. ठीक है. आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 7, आपने उसमें देखना है कि 35 कहाँ पे आता है, यानी हमने क्रॉसिंग में क्या करना है, इनको कट करना है. ठीक है. 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है? 7 5 35. ठीक है. 7 के टेबल में कहाँ पे आता है? 5 पे आता है. तो हम इसे कटिंग करके यहाँ पे राइट कर देते हैं. ठीक है. ये हमने किया है. अब देखिए 7 1 7, 7 5 35. ठीक है. अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा. इसलिए हम इसे राइट नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5 25. यहाँ पे 25 राइट कर लेते हैं. ठीक है. ये 25 इसका आंसर है. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. ये हमने सेकंड क्वेश्चन राइट किया है. 84 मल्टीप्लाई बाय 1/9. अब आपने क्या करना है, जब भी हमने कटिंग करनी होती है हम इसे एक दफ़ा फिर आंसर में राइट करेंगे, यानी नीचे राइट करने के बाद फिर हमने कटिंग करनी है, क्वेश्चन में ही नहीं स्टार्ट कर देनी है आप लोगों ने. ठीक है. अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 9 है, यहाँ हमारे पास 84 है. हम इसके नीचे 1 राइट कर लेंगे ताकि ये सॉल्व करने में इजी हो जाए. अब हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो 9 के टेबल में 84 आता है. 9 9 81 होता है, 84 नहीं आता. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इससे कम टेबल में देखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 84 भी डिवाइड हो जाएगा. 84 बड़ा नंबर है ना, तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे 9 भी डिवाइड हो जाएगा और 84 भी डिवाइड हो जाएगा. तो हम 3 देखते हैं. 3 3 9. 3 के टेबल में 3 पे आता है. ठीक है. 3 पे आता है 9 और 84
किस तरह से करेंगे, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास है 84, हमने इसे करना है 3 पे डिवाइड। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 8 है, 8 से कम 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 8 में से हमने 6 को निकाला, हमारे पास 2 रह गए, 4 हमने नीचे उतार लिया, ये हो गया 24। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। 3 8 ज़ा 24। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 28। तो हमने कटिंग करके यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे हमारे पास आएगा 28। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे चला गया, 24 हो गया। 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं आता तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 28 1 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया, 28/3, ये इसका आंसर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी 2 पार्ट्स रह गए इनको भी सॉल्व करना है, और जो पार्ट्स हम लोगों ने किए हैं इनको भी आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, और इन 2 क्वेश्चंस को आपने नोटबुक पे होमवर्क में राइट करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Therefore class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, as we have completed our unit number 8 heat. बेटा इसकी हमने रीडिंग भी कर ली है और डिक्टेशन वर्ड्स भी कर लिए हैं। तो आज हमने इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और साथ ही इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी करने हैं। तो बेटा हम इसके एक्सरसाइज को खोलते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर। सही जवाब पर टिक का निशान लगाना है। हम देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से सही कौन सा होगा। नंबर 1, टेम्परेचर इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर पार्टिकल्स की कौन सी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, पार्शियल एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी। तो बेटा हमने पार्शियल और नॉर्मल की कोई चीज़ हमने इस यूनिट में डिस्कस नहीं की, हमने टोटल और एवरेज पे बात की थी। तो जो रीडिंग हमने की थी उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो किसी भी पार्टिकल की एवरेज एनर्जी को शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज एनर्जी। टेम्परेचर इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2 इज़ हीट इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल होगी, हीट टोटल एनर्जी है, एवरेज है, पार्शियल है या नॉर्मल, यही ऑप्शंस हैं। इनमें से हमने कहा था पार्शियल नॉर्मल के बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो एवरेज एनर्जी टेम्परेचर को कहते हैं। इसी तरह हीट एनर्जी किसको कहेंगे, टोटल। हीट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 3 इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज। एनर्जी का ऐसा फ्लो, थर्मल एनर्जी का ऐसा फ्लो जो कि गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। एनर्जी तो नहीं कहते क्योंकि एनर्जी तो यहाँ जिक्र हो रहा है कि एनर्जी ने ही मूव करना है। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। टेम्परेचर जो होता है वो तो एवरेज एनर्जी होती है। तो ये हीट होती है। हीट इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, हीट। Number 4 is any temperature on the Celsius scale which is lower than that of melting ice 0 degree is written with a dash। हमने पढ़ा था कि जो भी टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। ऐसे पढ़ा था ना हमने, क्योंकि प्लस में नहीं लिख सकते, ज़ीरो से बाद वाली चीज़ें प्लस में लिखी जाती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो थर्मामीटर में कोई फंक्शन ही नहीं होता। तो हम ऐसा टेम्परेचर जो 0 डिग्री से कम होता है उसको किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है। नंबर 5 इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज़। ये बेटा हमने इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स था उसमें पढ़ा था और मैंने आपको कहा था आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके साथ ही आज हमने वर्ड्स मीनिंग्स भी करने हैं, तो आइए हम अपने वर्ड्स मीनिंग्स को देख लेते हैं। जी बेटा, पेज मैनेजमेंट का तरीका आपको पता है कि आप लोगों ने पेज कैसे मैनेज करना होता है। आज हम यूनिट नंबर 8 हीट के वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्स मीनिंग्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर थर्मल रीडिंग, थर्मल एनर्जी की वो रीडिंग या वो अमाउंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे मेजर करते हैं, लाइक थर्मामीटर पे, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ये बात हमने अच्छी तरह से डिस्कस की थी, ठीक है। टेम्परेचर थर्मल रीडिंग। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। थर्मल हीट, थर्मल किसको कहते हैं? जो हीट से एनर्जी पैदा होती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। एवरेज कॉमन, एवरेज कॉमन। ग्रेजुअली रेगुलरली, ग्रेजुअली यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप बढ़े, रेगुलरली यानी कि उसके अंदर जो है वो बराबर और मुनासिब डिफरेंसेस हों, उसको हम ग्रेजुअली कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आज के हमारे वर्ड्स मीनिंग्स थे। टेम्परेचर, थर्मल रीडिंग, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, थर्मल, हीट, एवरेज, कॉमन, ग्रेजुअली, रेगुलरली, ठीक है बेटा। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए फी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने हमारी नज़म परिंदे की फरियाद की मश्क शुरू की थी, तो बेटा अब हम देख लेते हैं उसके आगे के सवालात। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारा सवाल नंबर 4 शुरू करेंगे, और वो क्या है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमारा पहला जुमला है परिंदा फरियाद कर रहा है। अब बेटा परिंदा फरियाद कहाँ कर रहा है? नंबर 1 कफ़स में यानी कि पिंजरे में, नंबर 2 बाग में, नंबर 3 जंगल में, नंबर 4 घोंसले में अपने घर में। हाँ जी बेटा, परिंदा जो है वो फरियाद कहाँ पर कर रहा था? किस जगह पर वो फरियाद कर रहा था? वो बाग में बैठा फरियाद कर रहा था, जंगल में भी नहीं कर रहा था, वो तो अपने घोंसले में भी नहीं था, तो बेटा वो कहाँ था? वो कफ़स में यानी कि पिंजरे में था। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहला, तो हम इस पे टिक का निशान लगाएंगे। हाँ जी बेटा, अब हमारा अगला जुमला है परिंदे को कैद किया गया, यानी कि परिंदे को कब कैद किया गया था? तो नंबर 1 गर्मी के मौसम में, नंबर 2 सर्दी के मौसम में, नंबर 3 ख़िज़ां के मौसम में, नंबर 4 बहार के मौसम में। हाँ जी बेटा, परिंदे को किस मौसम में कैद किया गया था? गर्मी के मौसम में कैद किया गया था? नहीं, वो तो जो था वो बाग की बहारें याद कर रहा था, रंग बिरंग फूलों की खुशबू और उनका जो है वो शबनम के कतरों पर जो है वो खुश होना याद कर रहा था। ऐसे ही था ना सर्दी के मौसम में? सर्दी में भी फूल नहीं खिलते। नंबर 3 ख़िज़ां में, ख़िज़ां में तो बिल्कुल भी नहीं, ख़िज़ां में तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, फूल जो है वो ख़िज़ां के मौसम में नहीं खिलते। तो बेटा कब कैद किया गया था? बहार के मौसम में, क्योंकि रंग बिरंग फूल जो हैं वो कब होते हैं? बहार के मौसम में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। हाँ जी, हमारा अगला जुमला है आज़ाद मुझको कर दे ओ। अब क्या है कि वो आज़ादी की जो है वो फरियाद कर रहा है, ओ यानी कि वो उसको मुखातिब कर रहा है कि जिससे वो अपनी फरियाद कर रहा है। प्यारे बच्चों, अब इसके ऑप्शन क्या हैं? नंबर 1 आज़ाद करने वाले, नंबर 2 जाने वाले, नंबर 3 पैदा करने वाले, नंबर 4 कैद करने वाले। हाँ जी बेटा, अब वो किसको मुखातिब कर रहा है? आज़ाद करने वाले को। नहीं, वो आज़ाद करने वाले से तो अपनी आज़ादी की जो है वो फरियाद नहीं करेगा ना ही वो जाने वाले से करेगा और ना ही वो पैदा करने वाले से करेगा। तो बेटा अब वो किससे कहेगा कि मुझे आज़ाद कर दे? नंबर 4 कैद करने वाले से, क्योंकि जिसने उसको कैद किया है वही उसको आज़ाद करेगा ना। तो बेटा इसका ठीक ऑप्शन क्या होगा? कैद करने वाले। हाँ जी बेटा, अब हमारा अगला जुमला क्या है? आखिरी शेर में परिंदा ख्वाहिश कर रहा है। अब बेटा इस नज़म के आखिरी शेर में परिंदा किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है? वो क्या करना चाहता है?
या उसकी क्या ख्वाहिश है। तो बेटा इसके ऑप्शन है नंबर 1 आज़ाद होने की, नंबर 2 दाना दुनका चुगने की, नंबर 3 मर जाने की, नंबर 4 चहचहाने की। हाँ जी बेटा, तो परिंदा किस चीज़ की फरियाद कर रहा है? वो आज़ाद होने की फरियाद कर रहा है, क्योंकि अब वो आज़ाद होगा तभी तो दाना दुनका चुगेगा ना आसानी से। और अगर वो कैद में रहा तो क्या है कि वो मर जाएगा, और आज़ाद होने पर ही वो क्या करेगा, वो चहचहाएगा और खुश होगा। तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या है? आज़ाद होने की। इसको हम टिक्का निशान लगाएंगे। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। अब हम हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज को इनके मुतज़ाद से मिलाएं। मुतज़ाद क्या होता है बेटा? अल्फाज का उल्ट अल्फाज, यानी कि ऐसा अल्फाज जो एक अल्फाज के बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी बिल्कुल उसके उल्ट हो, उसका मतलब भी बिल्कुल उसके उल्ट हो, वो क्या होते हैं? वो उस अल्फाज का मुतज़ाद होता है। अब जैसे कि बेटा हमें पहला जो लफ्ज़ दिया गया है वो क्या है? आना। क्या है? आना। तो बेटा आने का जो ऑपोजिट है, यानी कि उसका मुतज़ाद है, उसका उल्ट है बेटा, तो वो क्या होगा? जाना। आना, जाना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मुतज़ाद हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे? इनको आपस में मिलाएंगे। हाँ जी बच्चों, इस तरीके से अब हमारा अगला लफ्ज़ है कैद। कैद यानी कि एक जगह पर बंद हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? कैद कहते हैं। जैसे कि हमारा परिंदा था, वो पिंजरे में क्या था? कैद था। तो बेटा अब इसका उल्ट अल्फाज क्या होगा? रिहाई। क्या है? रिहाई। के रिहाई क्या होती है? आज़ादी होती है। वो जो है वो कैद से आज़ाद हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो बेटा कैद का उल्ट क्या हुआ? रिहाई। कैद, रिहाई, इनको हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ है बहार। क्या है? बहार। अब बेटा बहार क्या होती है? वो मौसम जिसमें फूल खिलते हैं और परिंदे चहचहाते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते उगते हैं, वो क्या होता है? बहार का मौसम होता है। तो बेटा अब इसका जो है वो मुतज़ाद, इसका उल्ट मौसम कौन सा होता है बेटा? ख़िज़ा का मौसम होता है। कौन सा होता है? ख़िज़ा का मौसम। उसमें क्या होता है कि बेटा दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो बेटा अब क्या है? बहार, ख़िज़ा, ये एक दोनों के क्या हैं? एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे? इनको आपस में मिलाएंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला लफ्ज़ है हंसना। हंसना यानी कि खुश होना, खुशी का इजहार करना। तो बेटा अब हंसने का जो है वो मुतज़ाद, वो उल्ट क्या है? रोना, यानी कि आंसू बहाना, गमगीन होना। तो क्या है? हंसना, रोना, ये दोनों क्या हैं? ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के उल्ट अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, इनको हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी बेटा, हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? आबाद। तो बेटा इसका उल्ट अल्फाज, इसका मुतज़ाद क्या होगा? बर्बाद। तो बेटा अब हम इनको आपस में मिला देंगे, आबाद, बर्बाद। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। ठीक है बेटा, अब हम हमारा सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। इन जानवरों की निशानदेही करें जो दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। अब क्या है बेटा, हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि उनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं या परिंदे हैं जो दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमें पहला जो जानवर बताया गया है वो बंदर है। हाँ जी बेटा, तो बंदर तो दरख्तों पर जो है वो घोंसला नहीं बनाते ना, तो क्या है कि बंदर भी नहीं है। अब खरगोश, खरगोश भी दरख्तों पर घोंसला नहीं बनाते। खरगोश तो ज़मीन के अंदर रहते हैं ना, जो है वो गड्ढा खोद के उसके अंदर अपना घर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब कबूतर, हाँ जी कबूतर जो है वो घोंसला बना कर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको जो है वो टिक कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद हमें जो है वो परिंदा बताया गया है फाख्ता। हाँ जी प्यारे बच्चों, फाख्ता भी दूसरे परिंदों की तरह जो है वो दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहती है। तो क्या है? हम इसको भी टिक कर लेंगे। हाँ जी बेटा, अब हमें अगला परिंदा बताया गया है बाज। तो बेटा बाज भी जो है वो दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है बेटा, इसको भी हम टिक कर लेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अब क्या है कि जैसे आपको पहले बताया गया था कि सबक के आखिर में जो है वो जब सबक मुकम्मल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका टेस्ट होगा उससे अगले दिन।
तो बेटा आज हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है, इसकी मशक भी मुकम्मल हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने अब क्या करना है, आज इस सबक की मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है, इसकी दोहराई कर लेनी है और अपने टेस्ट की तैयारी कर लेनी है। ठीक है बेटा। और ये जो आपको आज सवाल करवाए गए हैं इनको अपनी बुक पे सॉल्व भी करना है, हल भी करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़।